नमस्कार दोस्तों, तो शुरू करते हैं एक नई कहानी जिसका नाम है अज्ञात ग्रह। विज्ञान के क्षेत्र में खोजें करना सौरभ के जीवन का जुनून था। उसकी एक टीम थी जिसमें 5 वैज्ञानिक थे और ये सभी ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपी सच्चाइयों का पता लगाने के लिए समर्पित थे। एक दिन उनकी टीम को अंतरिक्ष से एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल मिला। यह सिग्नल लगातार एक ही आवृत्ति पर आ रहा था और उसमें एक पैटर्न था जो किसी अज्ञात भाषा की तरह प्रतीत हो रहा था। सौरभ और उसकी टीम ने हफ्तों तक इस संकेत का अध्ययन किया और पाया कि यह सिग्नल सौर मंडल के बाहर के किसी ग्रह से आ रहा था। सिग्नल में कई तरह की जानकारियां छुपी हुई थी, जैसे कि उस ग्रह पर जीवन के संकेत और कुछ अजीब सी ऊर्जा तरंगे। आखिरकार सरकार की मदद से उन्हें उस ग्रह पर एक मिशन की अनुमति मिली। महीनों की लंबी यात्रा के बाद सौरभ और उसकी टीम उस अज्ञात ग्रह पर पहुंची। जैसे ही उनका यान ग्रह की सतह पर उतरा, वह चौंक गए। ग्रह पर घना धुंध फैला हुआ था, जिससे सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था और वातावरण में एक असामान्य ठंडक थी। ग्रह की सतह अजीबोगरीब पेड़ों और नीले रंग की घास से ढकी हुई थी। हर चीज में एक अलग ही चमक थी जो किसी भी सामान्य ग्रह की बनावट से भिन्न थी। सौरभ ने अपने उपकरणों से वातावरण का परीक्षण किया और पाया कि यह वहां ऑक्सीजन मौजूद थी, लेकिन अन्य गैसों की मात्रा पृथ्वी से भिन्न थी। अगले दिन उन्होंने आसपास के इलाकों का अन्वेषण करना शुरू किया। कुछ दूरी पर उन्हें एक विशाल ढांचा दिखाई दिया। यह ढांचा किसी प्राचीन सभ्यता की निर्माण कला का प्रतीक था, लेकिन इसका स्वरूप बहुत अलग था। उस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिससे सौरभ ने अपने उपकरणों से स्कैन किया। जैसे ही उन्होंने उस ढांचे के करीब जाकर उसे छुआ, अचानक एक हल्की सी कपकपाहट हुई और ढांचे के बीचों बीच एक द्वार खुल गया। द्वार के भीतर से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी जो नीले और हरे रंग की चमक से भरी हुई थी। सौरभ और उसकी टीम ने अपने सुरक्षा किट्स को पहना और सावधानी से उस द्वार में प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि एक लंबी सुरंग है जो कई मोड़ों में विभाजित है। सुरंग की दीवारें चमकीली धातु से बनी हुई थी और उन पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। चलते चलते वह एक बड़े कक्ष में पहुंचे जो किसी प्रयोगशाला जैसा लग रहा था। कक्ष के केंद्र में एक विशाल मशीन रखी हुई थी जो धातु और कांच से बनी थी। उसकी आकृति किसी अद्वितीय यंत्र जैसी थी और उसके चारों ओर ऊर्जा की तरंगे प्रवाहित हो रही थी। सौरभ ने मशीन का निरीक्षण करना शुरू किया। मशीन के आसपास जाकर उसने देखा कि उसमें एक स्क्रीन जैसी संरचना है जो किसी तरह का संदेश दिखा रही है। वह संदेश धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था, तुमने जो छेड़ा है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जैसे ही सौरभ ने मशीन को छूने की कोशिश की, एक तेज आवाज हुई और उस कक्ष की सारी रोशनियां लाल हो गई। एक भयानक सी गूंज फैल गई और उनकी टीम के सदस्य घबरा गए। तभी अचानक दरवाजे खुद से बंद हो गए और पूरी प्रयोगशाला हिलने लगी। मशीन की स्क्रीन पर एक नया संदेश उभरा, यह ग्रह जीवित है, यहाँ के संसाधन सिर्फ हमारी सभ्यता के लिए हैं, तुम बाहर नहीं जा सकते। टीम के हर सदस्य की धड़कन तेज हो गई थी। रिया ने घबराते हुए कहा, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़े, दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो चुके थे। पूरी जगह में एक भारी सन्नाटा छा गया। वे फंसे हुए थे और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सौरभ ने अपनी टीम को शांत रहने के लिए कहा और उन्हें यह सुझाव दिया कि वे मशीन के पीछे छिपे रहस्य का पता लगाएं। यह मशीन ही उनके बाहर निकलने का रास्ता है। जैसे ही वह मशीन के पास पहुंचे, उसमें एक हेलोग्राम उभरा। उस होलोग्राम में एक प्राचीन प्राणी का चित्रण था जिसका चेहरा अजीब आकार का था। उसकी आंखें नीली चमक से भरी हुई थी। वह प्राणी धीरे धीरे बोलने लगा, हम यहाँ हजारों सालों से मौजूद हैं। यह ग्रह हमारी शक्ति से बना है और हम इसे अनंत तक जीवित रखेंगे। जो भी इस जगह का रहस्य जानना चाहेगा, उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। टीम के हर सदस्य के चेहरे पर घबराहट थी। सौरभ ने उस होलोग्राम से विनती की, हमारा मकसद इस जगह को नष्ट करना नहीं है, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या है।
होलोग्राम ने कुछ पलों तक चुप रहकर उन्हें देखा, फिर बोला, यह जगह एक ऊर्जा का स्रोत है जो अनंत काल तक ऊर्जा प्रदान कर सकती है, परंतु इस ऊर्जा का इस्तेमाल हमारी सभ्यता के लिए ही है। अगर तुम इसे छूने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। सौरभ ने धीरे से अपने साथी अजय से कहा, हमें किसी भी तरह से इस ग्रह के वातावरण से संपर्क तोड़ना होगा, शायद तभी दरवाजा खुल सके। अजय ने मशीन को हैक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तारों को जोड़ा, पूरी मशीन हिलने लगी और उनके चारों ओर लाल रोशनी चमकने लगी। तभी मशीन से एक जोरदार आवाज हुई और वह सब बेहोश हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो वह एक बड़े कक्ष में बंधे हुए थे। वहां का वातावरण बहुत ठंडा था और चारों ओर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि सामने की दीवार पर एक संदेश लिखा हुआ था, तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, अगर तुम इस ग्रह का सम्मान करते हो तो बच सकते हो। सौरभ ने तुरंत अपनी टीम को समझाया कि वे ऐसी हरकत ना करें जिससे ग्रह की शक्ति भड़क जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर ग्रह से माफी मांगी और उन्होंने अपने बचाव करने की गुहार लगाई। कुछ ही पलों में दीवारें धीरे धीरे खुलने लगी और बाहर का रास्ता दिखाई दिया। वह सभी तेजी से वहां से भागे और अंतरिक्ष यान में जाकर बैठ गए। जैसे ही उनका यान हवा में उड़ा, उन्होंने देखा कि पूरा ग्रह धीरे धीरे एक नीले प्रकाश में डूब गया। सौरभ और उसकी टीम बच गई थी, परंतु उन्हें एहसास हो चुका था कि ब्रह्मांड में ऐसी कई शक्तियां हैं जिनसे मनुष्य को दूर ही रहना चाहिए। ग्रह की ओर देखते हुए सौरभ ने बुदबुदाया, ये यात्रा हमें याद दिलाएगी कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहने चाहिए। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। अगर आपको और ऐसी कहानियाँ सुननी है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।